क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के क्रोध से एक ऐसा योद्धा जन्म ले सकता है जो साक्षात विनाश का प्रतीक बन जाए? एक ऐसा योद्धा जिसने अधर्म को मिटाने के लिए यज्ञ को तहस नहस कर दिया और देवताओं को भयभीत कर दिया। ये कहानी है वीरभद्र की, भगवान शिव के क्रोध का अवतार, जिसने अपने गुरु के सम्मान और सत्य की रक्षा के लिए एक प्रचंड रूप धारण किया। आइए जानते हैं इस रौद्र रूप के पीछे छिपी पूरी कहानी, जो भगवान शिव की भक्ति, प्रेम और प्रचंडता को दर्शाती है। वीरभद्र की कहानी भगवान शिव से जुड़ी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है, जो भारतीय पुराणों में वर्णित है। यह कहानी भगवान शिव के क्रोध और उनकी परम भक्ति को दर्शाती है। वीरभद्र भगवान शिव का ही एक शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं, जो उनके गहरे क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया था। हालांकि दक्ष भगवान शिव को आदर नहीं देते थे और उनके प्रति उनके मन में कटुता थी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, अर्षियों तथा राजाओं को उसमें आमंत्रित किया। लेकिन शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि वे अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के ही जाएंगी, क्योंकि वे पिता का घर ही तो था। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती के मन में पिता के प्रति आदर था और वे अपने पिता से मिलने और यज्ञ में शामिल होने की जिद पर अड़ गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया है और वहां किसी ने शिव का सम्मान नहीं किया। सती यह सब सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने अपने पिता से विनती की कि वे भगवान शिव का आदर करें। लेकिन दक्ष ने उनके सभी अनुरोधों को ठुकरा दिया और शिव का और भी अपमान किया। इससे आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मदाह की खबर भगवान शिव तक पहुंची। इसे सुनते ही शिव को गहरा आघात पहुंचा और उनका क्रोध भड़क उठा। उनके मन में इस अपमान का बदला लेने की भावना जागी। उन्होंने अपने केश को तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे प्रचंड क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। इसी ज्वाला से एक भयंकर योद्धा का जन्म हुआ, जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। वीरभद्र ने शिव के आदेश पर दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ भूत, प्रेत और अन्य गण भी चल पड़े। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों को भयभीत कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और वहां विध्वंस मचाया। दक्ष को उन्होंने मार गिराया, जिससे यज्ञ का संपूर्ण आयोजन नष्ट हो गया। देवताओं ने वीरभद्र के इस प्रचंड रूप को देखकर शिव से शांति की प्रार्थना। भगवान शिव का क्रोध शांत होने पर देवताओं और ऋषियों ने उनसे क्षमा मांगी और दक्ष के पुनर्जीवन की प्रार्थना की। शिव ने अपनी करुणा दिखाई और दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी महिमा को स्वीकार किया। वीरभद्र केवल भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि उनके अनुयायियों के प्रति उनकी असीम करुणा और प्रेम का भी प्रतीक है। वे धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए और अधर्म के विनाश का आदर्श स्थापित किया। वीरभद्र का चरित्र हमें बताता है कि भगवान शिव का प्रेम और क्रोध दोनों ही उनकी भक्ति के प्रति समर्पित हैं। आज भी वीरभद्र को भगवान शिव के रौद्र रूप के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।